जय श्री कृष्णा दोस्तों, परिवर्तन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्मों में किए गए कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय के साथ हमें हमारे ही जीवन में भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार बीज बोने के बाद समय आने पर फल अवश्य मिलता है, उसी प्रकार हमारे कर्मों का भी फल निश्चित होता है। मनुष्य यह सोचता है कि वह जो चाहे कर सकता है और उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन यह केवल उसका भ्रम है। परमात्मा सब देख रहे हैं। एक नदी के किनारे एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। संत अपने ज्ञान और साधना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने उनके पास आते थे। एक दिन एक मछुआरा संत के पास आया। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। कभी जाल में मछलियां नहीं फंसती, कभी नाव टूट जाती और घर में भी गरीबी का अंधेरा छाया रहता। उसने संत से प्रार्थना की, महाराज, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी तकदीर हमेशा खराब रहती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? संत ने उसे शांत होने को कहा और ध्यान की गहराइयों में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मछुआरा हैरान हुआ और विनम्रता से बोला, महाराज, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में बताएं। संत ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक निर्दयी जमींदार थे। तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक मछुआरे की झोपड़ी जलवा दी थी। जब उसने अपनी मेहनत से पकड़ी गई मछलियों को तुम्हें मुफ्त में देने से इनकार कर दिया, वह मछुआरा भूखा मर गया, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई दया नहीं आई। उसकी पत्नी ने तुम्हें श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम भी मछुआरे बनोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। यही कारण है कि आज तुम इतने संघर्षों से गुजर रहे हो। मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत से पूछा, महाराज, क्या इस पाप का प्रायश्चित संभव है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हर पाप का प्रायश्चित संभव है, यदि हृदय से पश्चाताप किया जाए। तुम नदी की मछलियों का शिकार करते हो, पर अब से अपनी जरूरत से अधिक मत पकड़ना। जितनी जरूरत हो उतनी ही मछलियां पकड़ो और बाकी को जीवित रहने दो। साथ ही गरीबों की मदद करो, उनकी भूख मिटाओ। धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों का भार हल्का हो जाएगा। मछुआरे ने संत की बात मानकर अपने जीवन में बदलाव किया। उसने अपनी मेहनत ईमानदारी से की, जरूरतमंदों की मदद की और जल की मछलियों का आदर किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। हमारे कर्मों का प्रभाव जीवन भर रहता है, चाहे वह इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। लेकिन सही मार्ग पर चलकर पश्चाताप और अच्छे कर्मों से हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ईश्वर के न्याय में कभी भूल नहीं होती। अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में मिलता है और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में। जो आज तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वे किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है। कभी किसी को अन्याय से दुख मत दो, क्योंकि जो कष्ट तुम किसी को दोगे वह लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी का धन छीना था, तो इस जन्म में उसे निर्धनता का सामना करना पड़ेगा। जिसने झूठ और धोखे से दूसरों का हक छीना, उसे जीवन में बार बार अपमान सहना पड़ेगा। जिसने किसी के साथ विश्वासघात किया, उसे इस जन्म में अपने ही लोगों से धोखा मिलेगा। यही संसार का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इसका उत्तर यही है कि यह केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है। दोस्तों, ईश्वर के न्याय में कभी भूल नहीं होती। अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में मिलता है और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में। जो आज तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वे किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है। कभी किसी को अन्याय से दुख मत दो, क्योंकि जो कष्ट तुम किसी को दोगे वह लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी का धन छीना था, तो इस जन्म में उसे निर्धनता का सामना करना पड़ेगा। जिसने झूठ और धोखे से दूसरों का हक छीना, उसे जीवन में बार बार अपमान सहना पड़ेगा। जिसने किसी के साथ विश्वासघात किया, उसे इस जन्म में अपने ही लोगों से धोखा मिलेगा। यही संसार का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है।
इसका उत्तर यही है कि यह केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है, बल्कि पिछले कई जन्मों का संचित कर्मफल है। लेकिन जो इस सत्य को समझ जाता है वह किसी भी कष्ट में दुखी नहीं होता। वह जानता है कि यह केवल एक परीक्षा है जो उसे अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त कर रही है। दुख और कष्ट से भागना समाधान नहीं है, उन्हें धैर्यपूर्वक सहना और अपने कर्मों को सुधारना ही मुक्ति का मार्ग है। जो अपने कष्टों को स्वीकार करके के बिना किसी के प्रति द्वेष रखे सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय हो जाता है। यदि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने कर्मों को शुद्ध करो, सत्य बोलो, किसी को कष्ट मत दो, दान करो, सेवा करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अहंकार को त्यागो। जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है वह अपने पुराने पापों को धीरे धीरे समाप्त कर लेता है और जीवन में शांत पाता है। कर्मों से कोई बच नहीं सकता, लेकिन उन्हें सुधारने का अवसर हर जन्म में मिलता है। इसलिए हर पल यह ध्यान रखो कि जो भी करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि यह समझ लिया तो जीवन में कभी किसी का बुरा करने का विचार भी नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चरित्र की सुगंध किसी इत्र से नहीं आती, यह केवल सच्चे और निष्कलंक कर्मों से ही प्राप्त होती है। इस संसार में जो वास में सच्चा होता है वह अक्सर कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य की कोई चापलूसी नहीं होती। जो लोग झूठे होते हैं वे मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके शब्दों में ना तो सच्चाई होती है ना ही स्थिरता। मनुष्य तब अकेला हो जाता है जब वह अपने अपनों की परवाह करना छोड़कर गैरों की बातों में आने लगता है। जो अपने शुभ चिंतकों की सलाह को छोड़कर दूसरों की बातों पर चलता है वह धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए भ्रम में खो जाता है। शब्दों की शक्ति सबसे बड़ी होती है। शब्द ही हंसाते हैं, शब्द ही रुलाते हैं। कभी यही शब्द किसी के लिए मरहम बनते हैं तो कभी यही घाव दे जाते हैं। जब कोई बात खुद पर बीत है तो हमें दर्द महसूस होता है, लेकिन जब वही बात दूसरों पर बीत है तो हम उसे एक नाटक समझते हैं। यही संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। यदि जीवन में सच्चाई को पहचानना चाहते हो तो यह देखो कि लोग तो तुम्हारी खुशी की परवाह करते हैं या केवल अपनी खुशी तुमसे चाहते हैं। बहुत से लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक तुम उन्हें प्रसन्न रखते हो, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। इस दुनिया में थोड़ा पागल होना भी जरूरी है, क्योंकि जो अत्यधिक समझदार होते हैं वे खुलकर हंसना और जीवन को जीना भूल जाते हैं। कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। जो इस अवसर को पहचानता है वही आगे बढ़ता है। कठिन समय में धैर्य और संघर्ष कभी मत छोड़ो, क्योंकि यहीं से सफलता का मार्ग निकलता है। जीवन के सबसे सुंदर क्षण वे होते हैं जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। बाहरी दुनिया की हलचल से परे जो अपने मन को स्थिर कर सकता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की ताक करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। जो केवल अपने लिए जीता है वह अंततः अकेला रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है उसका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही सच्चा इंसान है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। इस दुनिया में लोग दिलों की बातें करते हैं, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से की जाती है। सत्य को समझने के लिए केवल सुनना काफी नहीं, बल्कि उसे अनुभव करना पड़ता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है वह भी बीत जाएगी। बस धैर्य रखो। जब खुशी टिककर नहीं रहती तो फिर दुख की क्या बिसात। जो लोग जीवन के हर दौर में धैर्य रखते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। चोट लगना भी जरूरी है, क्योंकि घाव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। यही घाव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और यही तकलीफें तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन कैसे जीना है। जो केवल अच्छे समय में जीते हैं वे कभी सच्चा अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। सही मायनों में जीना वही जानते हैं जिन्होंने सिर्फ बादाम नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। मूर्खों से बहस करना केवल समय की बर्बादी है। बुद्धिमान वही होता है जो मूर्खों को उत्तर देने के बजाय उन्हें अनदेखा करना सीख लेता है। जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उनके लिए सफाई देने का कोई अर्थ नहीं है। कभी भी किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकही पीड़ा लेकर जी रहा होता है।
किसी की मुस्कान के पीछे कितना संघर्ष छिपा है, यह केवल वही जान सकता है जिसने जीवन के कठिन दिनों को सहा है। रिश्तेदार भले ही तुम्हारा हाल ना पूछे, लेकिन तुम्हारे स्टेटस पर उनकी नजरें जरूर होती हैं। यही दुनिया का सच है। लोग तुम्हारी खुशियों से अधिक तुम्हारी परेशानियों में रुचि रखते हैं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जो लोग भीतर से टूटे हुए होते हैं, वे ही अक्सर बाहर से सबसे मजबूत नजर आते हैं। तुम्हारे अब उजागर हैं, यह चिंता की बात नहीं है। असली चिंता उन्हें होनी चाहिए जिनके गुनाह पर्दे में छिपे हैं। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। इसी तरह इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी इज्जत उसके गुणों से होती है, ना कि उसकी हैसियत से। जिसे सच्चा ज्ञान है उसे घमंड नहीं हो सकता, और जिसे घमंड है उसे सच्चे ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। यह घमंड ही है जो मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। अकेले रहने और अकेले रह जाने में बहुत फर्क होता है। अकेले रहना आत्मसंयम है, लेकिन अकेले रह जाना संसार से मिली एक सजा हो सकती है। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठा के खाना ही नहीं बल्कि बोलना भी अब लोगों ने बंद कर दिया है। सच्चाई यह है कि कई बार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है। यह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी समझदारी होती है, क्योंकि कुछ रिश्ते बहस से ज्यादा कीमती होते हैं। हर लड़ाई जीतने की नहीं होती। कुछ लड़ाइयां केवल हारने के लिए भी लड़ी जाती है, ताकि कोई अपना बना रहे। जीवन केवल वही नहीं जो हम हर दिन जीते हैं, बल्कि वह है जो हमें याद रहता है। बीते हुए पल, किए गए अच्छे बुरे कर्म और छोड़ी गई यादें ही हमारे जीवन का असली हिस्सा होते हैं। यदि तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे लिए वैसा ही करेंगे जैसा तुम उनके लिए करते हो, तो यह भ्रम है। हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता, और यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है वही झुकता है। जैसे फलदार वृक्ष अपने फलों के बोझ से झुक जाता है, वैसे ही ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। लेकिन जो सूखा वृक्ष होता है वह कभी नहीं झुकता, और मूर्ख व्यक्ति भी उसी तरह कभी विनम्र नहीं बनता। इसलिए यह मत देखो कि कौन कितना ऊंचा खड़ा है, बल्कि यह देखो कि कौन कितना झुक सकता है। संसार में लोगों को तुम्हारी कमियों से ज्यादा तुम्हारी खूबियों से जलन होती है। यह जीवन का ऐसा सत्य है जिसे जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही शांत रहोगे। खुद को इस तरह बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह गर्व करे, और जो तुम्हें खो दे वह पछताए। धन का सही उपयोग वही कर सकता है जो इसे सही तरीके से अर्जित करता है। या तो उतना ही खर्च करो जितनी तुम्हारी कमाई की शक्ति हो, या फिर उतना कमाने की क्षमता रखो जितना खर्च करने की इच्छा हो। धन का संतुलन ही सच्चा सुख है, अन्यथा धन एक अभिशाप भी बन सकता है। सच्चा मित्र वही होता है जो दिल से सच्चा हो, ना कि केवल दिखने में अच्छा। यह संसार नकली चेहरों से भरा हुआ है, और जो इन चेहरों के जाल में फंसता है वह अंततः अकेला रह जाता है। मित्रता धन, हैसियत या स्वार्थ से नहीं, बल्कि सच्चाई और निष्ठा से की जानी चाहिए। यदि इस समय जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं तो घबराओ मत। याद रखो, सितारे भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। इसी तरह जीवन के कठिन समय ही तुम्हें आगे बढ़ने की असली ताकत देते हैं। हर संघर्ष तुम्हें एक नया सबक सिखाएगा, और हर अंधेरा तुम्हें एक नई रोशनी देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर आरोप लगाने से पहले यह अवश्य देख लेना कि स्वयं कितने सही हो, क्योंकि यह संसार शीशे की तरह है, जो जैसा करेगा वही उसे लौट कर मिलेगा। सत्य को समझने के लिए पहले आत्मचिंतन आवश्यक है। जीवन में हमेशा उन लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता स्थायी नहीं होती, लेकिन सच्चाई और अच्छाई अमर रहती है। अत्यधिक कड़वे मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत ना करे, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई तुम्हारा स्वार्थपूर्ण उपयोग कर ले। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी समझदारी है। दिल का साफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग वादे करके भी साथ छोड़ देते हैं, और कुछ लोग बिना किसी वादे के भी उम्र भर साथ निभाते हैं। ये दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे किसी शर्त के बिना तुम्हारे साथ रहेंगे।
तमन्नाओं की महफिल हर कोई सजाता है, लेकिन पूरी उसी की होती है जिसकी तकदीर में लिखा होता है। भाग्य का खेल हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन जो अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाता है वह अपनी तकदीर खुद लिख लेता। काश कोई ऐसा भी हो जो गले लगकर कहे, तेरा दर्द अब मेरा है, पर यह संसार सीखने और सिखाने में व्यस्त है। लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते निभाते भी हैं और दुश्मनी भी। यही संसार का स्वभाव है जो सामने कुछ कहेगा और पीठ पीछे कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर वे ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। सबसे बड़ा धोखा यही है, जो कभी अपना लगता है वही सबसे पहले पराया बन जाता है। पहले लोग हमें अपनाते हैं, फिर हमें मजाक बनाते हैं। टूटे नहीं हैं हम, बल्कि तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं हम, बल्कि रुलाए गए हैं। और सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि वे बदलकर ये जताते हैं कि वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने इस संसार ने हमें बना दिया है। यही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, अपनी सच्चाई को बचाए रखना, भले ही यह दुनिया हमें गलत समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय केवल कठिनाइयां लेकर नहीं आता, बल्कि यह तुम्हारी हर बात, हर भाव और हर कर्म का परीक्षण भी करता है। यही वह दौर होता है जब तुम्हारा मजाक भी गलती बन जाता है और तुम्हारी चुप्पी को भी स्वार्थ समझ लिया जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि अच्छाई और बुराई मनुष्य के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर लोगों को घायल करता है, तो कोई उसी बांस से बांसुरी बनाकर उसमें मधुरता भर देता है। जीवन भी इसी तरह है। तुम्हारा अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। पानी की एक बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर ठहरती है तो मोती की तरह चमकती है। जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करो जहां तुम भी मोती की तरह को अपनी पहचान बनाओ, ताकि तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यादों को संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन केवल उन्हीं को जो आंखों में चमक लाए, उन यादों को नहीं जो चेहरे पर शिकन छोड़ जाए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारा दृष्टिकोण है। यदि तुम केवल पीछे छूटे हुए क्षणों पर ध्यान दोगे तो कभी यह नहीं देख पाओगे कि आगे क्या संभावनाएं हैं। अपना स्वभाव शून्य की तरह रखो, जिसे कोई गिनती में ना ले, लेकिन जिसके बिना गणना पूरी भी ना हो। यह संसार उन लोगों को जल्दी भूल जाता है जो खुद को दूसरों की परछाई बना लेते हैं। जिनके हाथ नहीं होते उनकी अपनी परछाई भी नहीं होती। इसलिए खुद को किसी और की छाया मत बनाओ, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। धूप की सराय में अपने लिए जगह बनाओ, क्योंकि कोई हमेशा तुम्हें सहारा देने के लिए नहीं रहेगा। मित्र और चित्र यदि दिल से बनाए जाए तो जीवन में रंग अवश्य भरते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में बिना बुलाए तुम्हारे पास खड़े रहते हैं। विश्वास को बनने में सेकंड लगते हैं, उसे सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। इसीलिए इसे हल्के में मत लो, और जब कोई तुम पर विश्वास करें तो उसे टूटने मत दो। शिखर अभी दूर है, लेकिन यात्रा का हर कदम तुम्हें वहां तक ले जाने के लिए बना है। चलते रहो, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार तब बढ़ता है जब मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, और अहंकार तब टूटता है जब वह खुद पर हंसना सीख जाता है। याद रखना, बिना किताबों से जो सीखा जाता है वही असली ज्ञान होता है। जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है। हर अनुभव, हर कठिनाई और हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कभी कभी जीवन में खालीपन भी जरूरी होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस व्यक्ति को खुश करना सीखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। यदि खुद से संतुष्ट नहीं हो तो दुनिया की कोई भी सफलता तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो भीतर कुछ टूटता है, दर्द होता है। लेकिन याद रखना, दुनिया के कई महान लोग केवल इसलिए कमाल कर गए क्योंकि किसी ने उन्हें यह कहकर चुनौती दी थी कि वे सफल नहीं हो सकते। तुम क्या कर सकते हो यह कोई और तय नहीं करेगा, यह तुम्हारे संकल्प और मेहनत पर निर्भर करता है।
जीवन तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क केवल रंगों का होता है। तुम्हारी सोच ही तय करती है कि यह तस्वीर कैसी बनेगी। यदि तुम विश्वास, धैर्य और कर्म से इसे रंगते हो तो यह सबसे सुंदर चित्र बन जाएगी। लेकिन यदि तुम इसे शिकायतों और निराशा से भरते हो तो यह धुंधली रह जाएगी। कुछ लोगों का खून उनकी नफरत से खोलता है, लेकिन उनकी खामोशी मार डालती है। इसलिए किसी के अपमान का बदला क्रोध से नहीं बल्कि सम्मान देकर लो, ताकि सामने वाला स्वयं शर्मिंदा हो जाए। जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन इसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। शब्दों का सही उपयोग ही व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित करता है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और नया रास्ता अपनाता है, वही जीवन में से होता है। हर असफलता एक सबक है और हर सबक तुम्हें बेहतर बनाता है। रिश्तों को बचाने के लिए जब शर्तें लगाई जाने लगे तो समझ लेना कि यह रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका है। सच्चे रिश्ते निस्वार्थ होते हैं। वे स्वार्थ की डोर से नहीं बंधे होते। जहां तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे अच्छा होता है। जब कोई तुम्हारी कद्र करना बंद कर दे तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। बस खुद को उस जगह से दूर कर लो। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। गिरकर भी उठने का साहस रखो, क्योंकि गिरना कोई असफलता नहीं है। असली हार तब होती है जब तुम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान भले ही देर से मिले, लेकिन वह मिलता अवश्य है जो धैर्य रखता है और अपने कर्मों में विश्वास रखता है। वही जीवन में सच्ची सफल पाता है। समय की गति चाहे धीमी हो, लेकिन न्याय अवश्य होता है। प्रेम इस संसार की सबसे सरल चीज है, लेकिन इसका मिलना सबसे कठिन। प्रेम वही शक्ति है जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख देता है। भूख और संघर्ष को झेल कर भी अपनों के लिए अडिग रहता है। जो प्रेम केवल सुविधा में ही बना रहे, वह प्रेम नहीं। केवल एक सौदा है भारत का, वह मजदूर जो धूप में तपता है, भूख से लड़ता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर अपने परिवार का पेट पालता है। वही सच्चे परिश्रम का प्रतीक है। प्रेम और मेहनत दोनों त्याग मांगते हैं, लेकिन यह त्याग करने वाले ही असली विजेता होते हैं। कभी भी पानी की शांति देखकर उसकी गहराई का मजाक मत उड़ाओ। जो शांत दिखते हैं वे भीतर से सबसे गहरे होते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे, उससे गहरा कोई और नहीं, और जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए अकेला छोड़ दे, उससे कमजोर कुछ भी नहीं। कई बार सबसे कठिन संघर्ष अपने ही भीतर का होता है। खुद से भागने के बजाय अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना सीखो। तनाव, अवसाद और बेचैनी तब बढ़ती है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। अपने मन को हल्का करना है तो ईश्वर में विश्वास रखो और स्वयं के लिए भी जीना सीखो। इस संसार में सब्र रखना रोने से कहीं बेहतर है। दुनिया के सामने आंसू बहाने से बेहतर है। खुद को मजबूत बनाना और कठिनाइयों का सामना करना। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। धन से अहंकार आता है, लेकिन धर्म से विनम्रता, जो इन दोनों के बीच संतुलन बना सकता है, वही जीवन को सही अर्थों में जी सकता है। यदि किसी की मदद करते हुए तुम्हारे हृदय में सच्ची प्रसन्नता उत्पन्न हो तो वही सेवा है। बाकी सब दिखावा। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं, बल्कि सच्चे मन से किसी की पीड़ा को कम करना है। अब ना किसी से शिकायत है, ना किसी से कोई अनबन। अब बस जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का मन है। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं, क्योंकि हर सफर में सभी साथ नहीं चलते। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। इसी तरह जीवन में जहां अहंकार, स्वार्थ और कटुता होती है वहां आनंद नहीं होता। यदि जीवन में मिठास चाहिए तो मन को सरल और निर्मल बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम नहीं रहा कोई बात नहीं। अगर अब कोई बात भी नहीं होती तब भी कोई बात नहीं। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते ठहरते नहीं। यह संसार का स्वभाव है। लेकिन यदि कभी समय मिले तो एक बार जरूर सोचना, क्या हमने वास्तव में तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया था। बहुत दिनों बाद दिल यह सोचकर रो पड़ा कि ऐसा क्या पाने की चाह में था जो खुद को ही खो दिया। जीवन की इस दौड़ में कई बार हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि हम थे कौन और हमें जाना कहां था। अब किसी से कोई बहस करने का मन नहीं करता। कोई कहे कि हम गलत हैं तो बस इतना कहना है, हाँ जी मैं गलत हूं, तुम सही हो, खुश रहो।
जीवन इतना सरल है पर हम इसे जटिल बना देते हैं। सही और गलत की बहस में कौन जीता और कौन हारा, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसने शांति को चुना और इसने अहंकार को। सुनी हुई बातों पर आंख मत कर भरोसा मत करो। सोच समझकर निर्णय लो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कहानी का वह हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। सत्य वही जान सकता है जो दोनों पक्षों को सुनने की कला रखता है। समय की सच्चाई भी अजीब होती है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान करवाई और खाली जेब ने इंसानों की। जब तक देने को कुछ होता है लोग पास आते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास केवल सच्चाई बचती है तो वही दुनिया तुम्हें अकेला कर देती है। समय की तुलना घड़ियों से की जाती है, लेकिन यह उससे भी अधिक चतुर है। घड़ी की सुइयां उतार कर रख भी दो, फिर भी समय चलता रहता है। इसलिए उन बातों की चिंता मत करो जिन पर तुम्हारा कोई वश नहीं। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। जो सच में अपने होते हैं वे बहाने नहीं बनाते, वे समय निकालते हैं। और जो केवल दिखावे के होते हैं वे अवसर आने पर दूर हो जाते हैं। लोग अपनी चालाकियां पर इतराते रह गए, लेकिन यह समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या खो दिया। जीवन में सब कुछ सिखाया जा सकता है, शब्द, व्यवहार, नियम, नियत, लेकिन किसी की भावनाओं की कदर करना सिखाया नहीं जा सकता। यह केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में संवेदना हो। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि सही इंसान का मिलना भी किसी बड़ी लॉटरी से कम नहीं। धन यदि खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन सही व्यक्ति एक बार चला जाए तो वह जीवन भर की रिक्त छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फर्क बस इतना है कि विश्वास की राहें हमें मजबूत बनाती हैं, जबकि संदेह हमें भीतर से तोड़ देता है। इसलिए सबसे पहले खुद पर यकीन करो, खुद से प्रेम करो और उन लम्हों को सहेज कर रखो जो तुम्हें सच में जीवंत महसूस कराते हैं। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि इसे पूरे आनंद और आत्म स्वीकृति के साथ जीने का नाम है। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग उन झूठे दिलासे देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो तुम्हें अस्थायी सुख देकर अंततः गिरने के लिए छोड़ देते हैं। सच्चाई तुम्हें कभी तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाती है। सत्य जितना भी कटु हो, वह तुम्हें जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करता है। यह संसार बड़ा विचित्र है। लोग तभी तुम्हारी कद्र करने लगते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। कभी कभी हमें वही चीजें दिखाई नहीं देती जो हमें सबसे बड़ा सबक सिखा जाती हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो सबसे बलशाली है, बल्कि वह है जो अपने अनुभवों से सीखता है और धैर्य के साथ जीवन को स्वीकार करता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मित्रता, प्रेम, परिवार, इसका पासवर्ड केवल एक होता है और वह है विश्वास। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, वह बिना जड़ों के पेड़ की तरह होता है जो कभी भी गिर सकता है। कोई मेंढक चाहे सोने की गद्दी पर बैठे या राजा की गद्दी पर, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। यह कहावत हमें सिखाती है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा, चाहे उसे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना दी जाए। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। हर कोई हमदर्द नहीं होता, पर इंसान बहुत हैं। इस दुनिया में दिल का दर्द सुनाने के लिए कोई नहीं मिलता, और जो दिल के सबसे करीब होता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अनजान बन जाता है। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, बस देखने और समझने की जरूरत है। हवा भी बिक जाती है, बस उसे गुब्बारे में भरकर बेच दिया जाता है। इसीलिए हर चमकती चीज को सोना मत समझो और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करो। किसी भी चीज की असली कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसे खुद को पहचानने के बाद। जब तक कोई स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह दूसरों के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने अस्तित्व की सच्ची पहचान कर लेता है, उस दिन उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा जादूगर है। यह एक ही क्षण में सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जो आज अपना लगता है वही कल पराया हो सकता है। यही जीवन का नियम है। दुनिया सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा जरूर देती है, और यही तजुर्बा सच्चा ज्ञान बन जाता है। अगर सफर का आनंद लेना चाहते हो तो साथ में समाज कम रखो, और अगर जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो दिल में इच्छाएं कम रखो। ज्यादा अपेक्षाएं ही ज्यादा तकलीफ का कारण बनती है।
हम ना गलत करते हैं ना गलत कहते हैं, फिर भी लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच कहने का साहस रखते हैं। दुनिया मीठे झूठ पसंद करती है, कड़वे सत्य नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम चुपचाप उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए देख रहे होते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को खुद पर जीत लेता है, वह अपने जीवन में हर युद्ध जीत सकता है। जब कुत्ते सुनसान सड़क पर घेर लेते हैं तो डर लगता है, लेकिन अगर हिम्मत दिखाई जाए तो वे भाग जाते हैं। इसी तरह जीवन की चुनौतियां भी केवल डराने के लिए आती हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही विजय होता है। तकलीफ तब ज्यादा होती है जब कोई अपना दर्द देता है। अजनबी के दिए हुए घाव केवल गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन अपनों के दिए हुए घाव आंसू भी ला देते हैं। यही फर्क होता है। अपने और पराये में इस दुनिया में कोई रिश्ता अटूट नहीं होता, क्योंकि लोग हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। जैसे ही उन्हें कोई और बेहतर मिल जाता है, वे तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाते। इसलिए हर रिश्ते में समर्पण से पहले यह समझना जरूरी है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय को केवल परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए धैर्य रखो। जो चला गया वह लौटेगा या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो आने वाला है उसे कैसे स्वीकार करना है, यह तुम्हारे हाथ में है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। हर चीज का एक सही समय होता है, और जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपना ही नुकसान कर बैठता है। इंसान का असली व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है, क्योंकि पैयों की चोट केवल बाहर से लगती है, लेकिन अपनों की चोट भीतर तक महसूस होती है। यही घाव हमें मजबूत भी बनाते हैं और हमें सिखाते भी हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किससे दूरी बनाई जाए। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझन है। हमने अपनों को अपना समझा, लेकिन उन्होंने हमें कभी अपना नहीं समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करो, लेकिन यह कभी मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ सही हो जाएगा। विश्वास महत्वपूर्ण है, परंतु उसे कर्म से साथ देना आवश्यक है। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन स्वयं के प्रयासों से आता है। वास्तव में गरीब वह नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वह है जो अधिक पाने की लालसा में अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और जो इसे पा लेता है वही सच्चा धनी होता है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन मुस्कुराते हुए उन यादों को संजोना ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने कष्टों में भी धैर्य और संयम रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। आज जो तुच्छ और महत्वहीन लगता है वही कल सबसे अनमोल हो सकता है। अच्छे समय का आनंद लेना चाहते हो तो बुरे समय को सहन करने का साहस भी रखना होगा। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। यदि एक रुकेगा तो दूसरा भी नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हारे साथ छल या धोखा करे तो दुखी या क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं। यह सोचो कि उसने तुम्हें जीवन का एक अनमोल सबक दिया है। धोखा किसी और की सच्चाई को नहीं, बल्कि तुम्हारे चुनाव को परिभाषित करता है। इसलिए इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इससे सीख लेकर आगे बढ़ो। जो भी तुम मन को भीतर से कष्ट दे रहा है उसे समय रहते ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। मानसिक शांति सबसे बड़ी पूंजी है, और इसे बचाए रखना तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। यदि सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। कोई और आकर तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा, यह तुम्हें स्वयं करना होगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण होगा। यदि कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो। बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जबरदस्ती किसी के जीवन में रहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो सच्चा होता है वह खुद तुम्हें खोने से डरता है। रिश्तों में वही लोग टिकते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। केवल शब्दों से रिश्ता नहीं चलता। इसके लिए समर्पण, धैर्य और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी पड़ती है। हर कोई चाहता है कि लोग की तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन पूरी होती है। इसलिए इस संसार में प्रशंसा के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान बन जाए। जो समय अपनों के बिना बीते वह केवल उम्र है, लेकिन जो अपनों के साथ बीते वही सच्ची जिंदगी है। धन और प्रसिद्ध केवल क्षणिक हैं,
लेकिन अपने लोग, अपने रिश्ते ही जीवन का वास्तविक सुख होते हैं। इतने काबिल बनो कि कोई यह कहने की हिम्मत ना कर सके मेरे बिना तेरा क्या होगा, क्योंकि जो आत्मनिर्भर होता है वही संसार में अपनी पहचान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बद्दुआ ही नहीं, कभी कभी किसी का मौन भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है। यह मत भूलो कि हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, और जब किसी का सब्र टूटता है तो उसका प्रभाव प्रलय के समान होता है। इसलिए किसी के धैर्य की परीक्षा मत लो, क्योंकि समय और कर्म का चक्र कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी मेहनत इसे बदल सकती है। यदि आज कठिनाई है तो कल सरलता भी आएगी, लेकिन उसके लिए कर्मों का सही चुनाव करना पड़ेगा। कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। समय में इतनी शक्ति है कि वह किसी की भी किस्मत पलट सकता है। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो। यह संसार एक कड़वे सत्य पर आधारित है। लोग जब तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं तो उसे शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन जरा सा बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। यह दुनिया आलोचनाओं पर टिकी है, इसलिए इनसे बचने का एक ही उपाय है। सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में सत्य ही विजय होता है। जीवन में सही दिशा में मेहनत और सही लोगों का साथ ही असली पूंजी है। गलत संगति और दिशाहीन परिश्रम तुम्हें केवल थका सकता है, लेकिन सही दिशा में किया गया परिश्रम तुम्हें शिखर तक पहुंचा सकता है। जब किसी मर्द के पास कुछ नहीं होता तो उसकी कद्र कम हो जाती है, लेकिन जब वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो वही दुनिया उसे सलाम करती है। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, उसे तराश कर देखो। हो सकता है कि वही एक दिन हीरा निकले। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह जीवन का नियम है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। जो त्याग की भावना को समझता है वही इस संसार में कुछ बड़ा कर सकता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबको उसका स्थान दिखाता है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल ऊंचाइयों पर होगा। घमंड से कुछ नहीं मिलता, लेकिन विनम्रता तुम्हें हर किसी के हृदय में स्थान दिला सकती है। जब कोई और तुम पर विश्वास ना करे तब भी स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। मैंने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। यही आत्मबल ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। परिवार में चालाकियां करके मीठा बनने वाले लोग अंततः अकेले खड़े नजर आते हैं। जो रिश्तों में स्वार्थ रखते हैं वे केवल क्षणिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो रिश्तों को प्रेम और सच्चाई से निभाते हैं वे जीवन भर सम्मान पाते हैं। जो करना है उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से करो, क्योंकि अंत में केवल कर्मों की परीक्षा होती है और वही तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बददुआ ही नहीं, कभी कभी किसी का मौन भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है। यह मत भूलो कि हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, और जब किसी का सब्र टूटता है तो उसका प्रभाव प्रलय के समान होता है। इसलिए किसी के धैर्य की परीक्षा मत लो, क्योंकि समय और कर्म का चक्र कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी मेहनत इसे बदल सकती है। यदि आज कठिनाई है तो कल सरलता भी आएगी, लेकिन उसके लिए कर्मों का सही चुनाव करना पड़ेगा। कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है। जल्द मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल परिवर्तन ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।